नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और अन्य बच्चों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, क्योंकि आज जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चलने वाला है, जिसे जाने बिना आप जो है बिल्कुल आप का जो है ये लेसन विकलांगों की तरह से हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि इसमें आपका जो एग्जाम होगा उसमें 4 नंबर के सवाल इसी में से आपके जो है 100% फिक्स है कि आने तय हैं, और वो भी सवाल लगभग हमारा वंडरवाल गैस समीकरण वाला ही होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, इसको जो है ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बीमा का उपयोग जो मैं पढ़ा रहा था पीछे के वीडियो में, बीमा का उपयोग मैं पढ़ा दिया हूँ। बीमा के उपयोग में मैंने पहला उपयोग यही बताया था कि एक पत्ती की मात्रा को दूसरे पत्ती की मात्रक में बदलना। उसमें 2 टाइप का सवाल मैंने करा कर आपको दिखाया था। फिर इसके बाद बीमा का उपयोग नंबर 2 भी मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था। फिर भी मैं बीमा का उपयोग नंबर 2 का एक सवाल और आपके सामने करके दिखाऊंगा, तो आप लोग इसको देखेंगे। फिर इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारे एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग बीमाओं की समानता का सिद्धांत को हम लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। बहुत आसानी से मैं इसको बताऊंगा, आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो बीमा का उपयोग नंबर 2, मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि बीमा का उपयोग नंबर 2 क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि किसी समीकरण के बीमीय संतुलन अथवा सत्यता की जांच करना। कोई भी समीकरण दिया होगा उसके बीमीय संतुलन अथवा उसकी सत्यता का हम लोग क्या करेंगे, जांच करना सीखेंगे। तो उसमें मैंने बताया था कि कोई भी समीकरण अगर दिया जाए, उसमें अगर हम बाएं पक्ष का बीमा निकाल लें और उसी के हम दाएं पक्ष की बीमा निकाल लें, अगर दोनों पक्षों की बीमाएं समान हो जाए तो इसका मतलब कि वो समीकरण हमारा सही है, नहीं तो समीकरण हमारा क्या है, गलत है। तो उसी पर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 का एक सवाल दिया हूँ। देखिए ध्यान से दोस्तों, इसको मैं कर दूंगा, आपका जो उपयोग नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। तो स्वतंत्रतापूर्वक भी वेग से यच ऊंचाई से गिरते हुए पिंड के लिए v बराबर √2g यच समीकरण के बीमीय संतुलन का परीक्षण कीजिए। मतलब जो समीकरण दिया हुआ है v बराबर √2g यच है, इसी के बीमीय संतुलन का हमको क्या करना है, परीक्षण करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण को लिख देते हैं। हमारा समीकरण क्या दिया है दोस्तों, तो v बराबर √2g यच। सबसे पहले चीज तो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि v तो वेग है, और वेग की बीमा मैंने कहा था पिछले वाले वीडियो लेक्चर में कि कम से कम 10-12 बीमाएं आप लोग याद रखें। वेग की बीमा आपको याद रखना है। g क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण है। g हमें जहां भी देखिएगा स्मॉल g, उसको गुरुत्वीय त्वरण ही कहिएगा। फिर यच क्या है, हमारा ऊंचाई है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये समीकरण है, इसी की सत्ता की हमको जांच करना है कि ये समीकरण जो है सत्य है कि ये असत्य है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले बाएं पक्ष की बीमा निकालना होगा, फिर दाएं पक्ष की बीमा निकालना होगा, फिर देखेंगे कि दोनों पक्ष की बीमा बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बाएं पक्ष की बीमा। दोस्तों, बाएं पक्ष की बीमा हम निकालने जा रहे हैं, इसका मतलब कि वेग v की बीमा। तो वेग की बीमा आपको मैंने बताया था क्या होता है, LT/-1। चलिए दोस्तों, बाएं पक्ष की बीमा हमारा निकल गया LT/-1। अब हम लोग चलते हैं दाएं पक्ष की बीमा की ओर। तो तथा दाएं पक्ष की बीमा निकाल लिया जाए। दाएं पक्ष की बीमा क्या होता है दोस्तों, बराबर किसकी बीमा निकालना होगा हमको, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, करनी में 2GH को 2GH के पावर 1/2। आप लोग जानते हैं कि करनी को जो है उसके 1/2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो दाएं पक्ष की बीमा बराबर 2GH के पावर 1/2 की बीमा, इसी को लिखना है दोस्तों। तो हमको इसकी बीमा लिखना है, तो चलिए लिखते हैं बीमा। आपको वेग की बीमा जैसे याद है, उसी तरह से त्वरण की, गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण की बीमा क्या होती है आपको लिखना होगा। बताइए, आप संख्या कोई बीमा निकाला जाता है, संख्या कोई बीमा नहीं, तो संख्या की बीमा नहीं लिखेंगे। आप बताइए गुरुत्वीय त्वरण की बीमा क्या होती है हमारी, तो LT/-2 और इनटू ये हमारा क्या है दोस्तों, यच हमारा क्या है, तो यच हमारा दोस्तों ऊंचाई है। ऊंचाई किस में रहता है, मीटर में। तो मीटर का बीमा क्या होता है, यल।
के पावर 1/2। बीमा तो लिख दिया गया जी और एच की बीमा। अब यल का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा यल का स्क्वायर टी के पावर -2, यल के स्क्वायर टी के पावर -2 के पावर 1/2। यल टी के पावर -2 के पावर 1/2 क्या हो गया दोस्तों 2। अब देखते हैं, अब 1/2 का इसमें गुणा करेंगे तो यल के पावर 2 गुणते 1/2 इंटू टी के पावर -2 गुणते 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये बड़े कोष्टक में ही रहेगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यानी यल बच गया, और टी पर ये -1 हो जाएगा, तो यल टी पर -1। तो दोस्तों आप देखें कि बाएं पक्ष की बीमा, मैंने गुरुत्वाकर्षण की बीमा यल टी पर -2 किया, जो है ऊंचाई की बीमा होता है यल, तो गुणा किया यल का यल में, तो यल स्क्वायर टी के पावर -2 के सबके पावर में 1/2 था, 1/2 में सबका गुणा किया, तो 2 गुणते 1/2 और टी के पावर -2 गुणते 1/2 किया, तो -2 से 2 कटा, 2 से 2 1 कटा, तो यहाँ पर -1 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, तो यल टी पर -1 हो गया। इसका मतलब हमारा ये हुआ कि बायां पक्ष की बीमा हम देखिए बायां पक्ष का बीमा और दाएं पक्ष की बीमा क्या हो गया हमारा बराबर गया। इसका मतलब कि हमारा सूत्र क्या है सही है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, चूंकि बाएं पक्ष की बीमा बराबर दाएं पक्ष की बीमा, यानी बाएं पक्ष की बीमा बराबर दाएं पक्ष की बीमा, इसलिए सूत्र v बराबर √2gh क्या है दोस्तों सही है। सूत्र क्या है, तो ये हमारा जो है बीमीय जो है किसी समीकरण के बीमीय संतुलन की जो है सत्यता की जांच हमने कर लिया। इसका मतलब कि कोई भी समीकरण की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, बाएं पक्ष की बीमा निकालते हैं और दाएं पक्ष की बीमा निकालते हैं, अगर दोनों पक्ष की बीमाएं बराबर आ जाती है इसका मतलब कि हमारा समीकरण क्या है सही है। तो सूत्र इतना क्या है हमारा सही है। तो ये तो चेक करने का तरीका हो गया उपयोग नंबर 2। उपयोग नंबर 2 के बाद उसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बीमाओं की समांगता का सिद्धांत। बीमाओं की समांगता के सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। और पिछले वाले वीडियो में मैंने उपयोग नंबर 2 को ही समझाया था, एक सब एग्जाम्पल फर्स्ट को उसको भी देख लेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं बीमाओं की समांगता का सिद्धांत, ये टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। तो बीमाओं की समांगता का सिद्धांत हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बीमाओं के समांगता के सिद्धांत क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यानपूर्वक देखिए इसको। तो बीमाओं की समांगता का सिद्धांत, तो बीमा का ही एक महत्वपूर्ण यह जो है टॉपिक है जिसको आपको बहुत ही जरूरी है जानना। तो मैं बता दूं आपको कि यह बीमाओं की समांगता का सिद्धांत यह कहता है कि समान बीमाओं वाले पदों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया अथवा बराबर किया जा सकता है जो है, और किसी को बराबर नहीं किया जा सकता है। मैंने क्या बोला है दोस्तों, अभी एग्जाम्पल पर क्लियर हो जाएगी, घबराइएगा मत। इस सिद्धांत के अनुसार समान बीमाओं वाले पदों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया या बराबर किया जा सकता है, यही बीमीय समांगता का सिद्धांत है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि समान, इस सिद्धांत के अनुसार समान, इस सिद्धांत के अनुसार केवल समान बीमाओं वाली भौतिक राशियों या पदों लिख सकते हैं भौतिक, इस सिद्धांत के अनुसार केवल समान बीमाओं वाली भौतिक राशियों को आपस में क्या किया जाता है दोस्तों, जोड़ा या घटाया या बराबर किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार केवल समान बीमाओं वाली भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया या बराबर,
या तो जोड़ सकते हैं समान राशि वाले बीमाओं को, या तो घटा सकते हैं, या उसके बराबर किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये जो हमारा विमीय समानता का सिद्धांत, इस पर हम एक एग्जाम्पल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये हमारा है, अक्सर आपके जो एग्जाम में आ जाया करता है। तो चलिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ये विमाओं की समानता का सिद्धांत हम लोग जो है क्लियर कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल इसमें यह है कि वैन डर वाल गैस समीकरण P प्लस ए बटे में v स्क्वायर, एक कोष्टक में दूसरे में v माइनस बी बराबर RT में a तथा b नियतांकों, ए और b क्या है हमारा नियतांकों के मात्रक तथा विमाएं ज्ञात कीजिए। नियतांक का मतलब कोई संख्या होता है, तो नियतांकों की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी a और b जो ये सूत्र दिया है हमारा, इसी में a और b का हमको क्या निकालना है दोस्तों, जो है मात्रक निकालना है और उसका विमा भी निकालना है। जहाँ v क्या है दोस्तों हमारा आयतन है, v क्या है आयतन है, और p हमारा क्या है दोस्तों दाब है। तो चलिए इसका हल नीचे न करते हुए यहाँ पर मैं इसका हल कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। सबसे पहले वैन डर वाल्स समीकरण को हम लोग लिख लेते हैं। वैन डर वाल्स गैस समीकरण क्या दिया है दोस्तों, तो P प्लस ए बटे में v स्क्वायर, P प्लस ए बटे में v स्क्वायर, फिर v माइनस बी बराबर RT। कहा है कि इसमें a का विमा निकालना है और b का विमा निकालना है, a का मात्रक निकालना है और b का भी मात्रक निकालना है। तो सबसे पहले चीज एक काम करते हैं, मैंने अभी इसमें इस विमीय समानता का सिद्धांत इसमें लागू करना चल रहा हूं दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। बोला क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार केवल समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो बताइए, ये बीच में प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब कि इसकी बीमा ये पूरे की बीमा के बराबर होगी, तभी तो इसको जोड़ा गया है। मैंने अभी बात बोला है, इस सिद्धांत में बोला गया है केवल समान राशियों वाली बीमाओं को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है अथवा बराबर किया जा सकता है। तो समान बीमा वाली राशियों को जोड़ा अथवा जब घटाया जा सकता है तो समान बीमा है, इसका मतलब जब प्लस का जहां चिन्ह रहेगा, इसका मतलब कि P की बीमा जो है a बटे में v स्क्वायर की बीमा के बराबर होगा। माइनस का यहाँ पर चिन्ह है, इसका मतलब कि v की बीमा जो है बराबर b की बीमा हमारा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस यहाँ सिद्धांत हम लगाएंगे। तो समानता के सिद्धांत से विमीय समानता के सिद्धांत से देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो P की बीमा P क्या हमारा है दाब P की बीमा बराबर a बटे में आयतन ये है ना v स्क्वायर की बीमा, a बटे में v स्क्वायर की बीमा। चलिए दोस्तों, आप बताएंगे a की बीमा हमको निकालना है, तो v स्क्वायर की बीमा को इधर नहीं ला सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, P की बीमा गुणे v स्क्वायर की बीमा बराबर a की बीमा, a की तो बीमा हमको ज्ञात करना था दोस्तों। तो चलिए, P का बीमा, P क्या है हमारा दाब है, क्या है हमारा P दाब है, और दाब की बीमा मैंने आपको बता रखा था। दाब नहीं जानते तो इसको निकालेंगे। दाब का एक सूत्र होता है बल बटे में क्षेत्रफल, आपको सूत्र सब याद है, घबराएंगे नहीं। और बल का तो याद होना चाहिए m(L)T/-2, और क्षेत्रफल का क्या होता है दोस्तों l का स्क्वायर, l से l कैंसिल आउट, l ऊपर जाएगा तो l/-1 हो जाएगा। इस दाब की बीमा mL/-1T/-2, कहा भी था कि याद कर लीजिएगा। तो दाब की बीमा mL/-1T/-2, और ये आयतन है, तो आयतन की बीमा l क्यू होता है, तो l क्यू का हमारा क्या जाएगा दोस्तों स्क्वायर बराबर a की बीमा, बराबर किसकी बीमा दोस्तों a की बीमा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, mL/-1T/-2, और यहाँ पर करेंगे तो 3 दूना के 6, l/6 बराबर a की बीमा। दोस्तों हमको a की बीमा ज्ञात करना था, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ a की बीमा, क्लियर हो गया, a की बीमा। अब बताएंगे ये गुणा में है तो l/-1 और l/6, तो गुणा में घाटे जुटती हैं, तो -1 और 6 जुटेगा तो 5 ही तो बचेगा। इसका मतलब बीमा निकल गया mL/5 और T/-2, mL/5 T/-2, ये हमारा क्या निकल गया दोस्तों बीमा। सही है कि नहीं मैं चेक कर लूं, तो ये हमारा निकल गया a की बीमा। a की बीमा क्या होगी दोस्तों
m l पर 5 और t पर -2। ठीक है, तो हमारा निकल गया किसका बीमा, ए की बीमा। तो चलिए अब एक काम और हम लोग करते हैं। अब हम लोग ये काम करते हैं कि हम लोग ए का मात्रक निकालने चलते हैं। तो ए का मात्रक तो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इसको निकाल सकते हैं। ए का मात्रक भी तो पूछा है हमसे, ए का मात्रक। ए का मात्रक हम लोग निकालते हैं दोस्तों। तो ए का मात्रक, ए का मात्रक कैसे निकालेंगे आप देखिए। ए का मात्रक, ए का मात्रक निकालने के लिए बताएंगे दोस्तों, ये हमारा सूत्र दिया है जो ये है सूत्र है ना, यानी पी की बीमा बराबर ए बटे में भी स्क्वायर की बीमा। चलिए ए का मात्रक, ए बटे में भी स्क्वायर का मात्रक बराबर किसका मात्रक दोस्तों, पी का मात्रक। एक बार बीमा लिखे, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, मात्रक लिखेंगे। तो ए का मात्रक निकालने के लिए ए का मात्रक बराबर पी का मात्रक गुणते भी स्क्वायर का मात्रक। बहुत ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, बीमा निकालने के लिए बीमीय समांगता का सिद्धांत लगाया। तो P की बीमा जब जोड़ा था घटाया जाएगा, तो P की बीमा बराबर ए बटे में भी स्क्वायर की बीमा होगा। तो P की बीमा बराबर ए बटे में भी स्क्वायर की बीमा हो गया। तो P दाब है, तो दाब P की बीमा भी स्क्वायर को गुणा कर दिया, दाब P की बीमा गुणे भी स्क्वायर की बीमा बराबर ए की बीमा। तो आराम से दाब की बीमा ये होता है और आयतन की बीमा यल क्यू होता है, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दे, तो ए की बीमा निकल गया, इसका किया गुणा भाग, तो ए की बीमा हमारा निकल गया क्या दोस्तों, ए की बीमा हमारा निकल कर आया एम एल पे 5 टी पर -2। तो जब हम ए की बीमा निकाल लिए, अब हमको मात्रक लिखना है। तो मात्रक लिखने के लिए बिल्कुल वही काम करेंगे। पी का मात्रक, पी का मात्रक देखिए, पी का मात्रक बराबर ए बटे में भी स्क्वायर का मात्रक, ए बटे में भी स्क्वायर का मात्रक बराबर पी का मात्रक। तो ए का मात्रक निकालने के लिए भी स्क्वायर को उधर करना होगा, तो पी का मात्रक गुणे भी स्क्वायर का मात्रक। तो ए का मात्रक, ए का मात्रक देखिए दोस्तों, यहाँ पर पी का मात्रक क्या होगा, बल बटे में क्षेत्रफल होता है, तो बल का मान होता है न्यूटन, न्यूटन। और क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल का हमारा होता है मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर गुणते आयतन है। तो आयतन का हमारा क्या होता है दोस्तों, आयतन का होता है हमारा मीटर का, आयतन का क्या होता है दोस्तों, आपको देखिए मीटर का क्यूब, घबराएंगे नहीं, मीटर का क्यूब। इसका क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। तो इसको मैं सॉल्व करूं, यहाँ पर मिटा देता हूं इसको, घबराएंगे नहीं, देखते रहिए, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल आसान है, कोई समस्या नहीं होगा। तो ए का मात्रक, ए का मात्रक, ए का मात्रक बराबर, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो न्यूटन बटे में मीटर का स्क्वायर, न्यूटन बटे में मीटर का स्क्वायर अगुणते, यहाँ पर मीटर का क्यू है, मीटर का क्यू, इसमें गुणा करेंगे तो मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर का 6। अब ये 2 मीटर है, तो ये पूरा मीटर इसको काटेगा तो यहाँ पर 4 मीटर बचेगा। इसका मतलब ए का मात्रक क्या निकल गया दोस्तों, न्यूटन मीटर। ए का मात्रक क्या निकल गया हमारा, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो हमने ए का बीमा निकाल लिया, ए का मात्रक निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं, तो ये एक हमारा आंसर ये निकल गया, एक आंसर हमारा ये निकल गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि बी का बीमा और बी का मात्रक निकालना है। तो मैंने अभी समांगता का सिद्धांत ही बताया था कि बीमीय समांगता के सिद्धांत में लगाया, तो पी के बीमा जो है ए बटे भी स्क्वायर के बीमा के बराबर होगा, जो है पी का मात्रक ए बटे भी स्क्वायर के मात्रक के भी बराबर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर बताइए, ये जोड़ का चिन्ह था तब ये दोनों बराबर हो गए, तो घटाना का भी चिन्ह भी मैंने बोला था, तो आप बराबर हो गए, यानी भी की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, बी की बीमा। तो भी की बीमा पुनः भी की बीमा बराबर किसकी बीमा बाबू, बी की बीमा, भी की बीमा बराबर बी की बीमा। चलिए दोस्तों, तो भी की बीमा बराबर बी की बीमा, तो बी की बीमा हमारा जो है निकालने के लिए भी क्या है हमारा आयतन है, तो बी की बीमा, बी की बीमा बराबर आयतन की बीमा क्या होता है, यल का क्यूब।
तो बी का बीमा तो हमारा निकल गया, तो आसान था, बी का बीमा निकल गया। मात्रक कैसे निकालेंगे, तथा बी का मात्रक बराबर भी का मात्रक, बी का मात्रक बराबर भी का मात्रक, तो बी का मात्रक बराबर भी का मात्रक, तो भी का मात्रक क्या होता है, मीटर का क्यूब, मीटर का दोस्तों क्या हमको लिखना है, क्यूब। तो हमारा निकल गया बी का मात्रक। तो ये क्वेश्चन आपका था किसका, वैन डर वाल गैस समीकरण का। बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे। एक बात थोड़ा सा और, क्या इसको समझना है, बस ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए। मैंने जो है बताया था, जो है विमीय समांगता का सिद्धांत, मैंने बताया था समान विमाओं वाले भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, आपस में बराबर कर सकते हैं। तो वैन डर वाल गैस समीकरण हमारा एक दे दिया था सवाल, वैन डर वाल गैस समीकरण दिया था P + 1/v² और B - v बराबर RT। कहा था कि इसमें A और B नियतांक है, A और B, इसकी बीमा निकालना है, साथ ही साथ इसका मात्रक निकालना है। तो कुछ हमने क्या लगाया कि विमीय समांगता का सिद्धांत लगाया, तो जहां पर जोड़ का चिन्ह होगा तो दोनों बराबर होंगे, यानी दाब P की बीमा बराबर A/v² की बीमा, A की बीमा हमको निकालना है तो v² के इधर गुणा किया, तो दाब P की बीमा गुणते v² की बीमा बराबर A की बीमा। तो इसका मैंने दाब का बीमा जो पता था उसको मैंने निकाल दिया, यहाँ पर स्क्वायर दिया, v² यल क्यू, इसका स्क्वायर किया तो ये हुआ, तो ए की बीमा, इसका इसमें हुआ तो 6 हो गया, सबको किया तो ए की बीमा निकल गया हमारा ये। अब मात्रक निकालने के बाद फिर वही पर जाएंगे पीछे, P का मात्रक बराबर A/v² का मात्रक, हमको A का मात्रक निकालना तो v² को गुणा करना होगा, तो A का मात्रक बराबर P का मात्रक गुणते v² का मात्रक। P का मात्रक दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन बटे में क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और आयतन का जो है मीटर का क्यूब, इसका स्क्वायर मैंने कर दिया। तो यहाँ पर 6 हो गया, A का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर के 6, इसमें 2 मीटर, इसमें 6 मीटर, तो 6 मीटर 2 मीटर जो है 2 मीटर इसमें से काटेगा तो मीटर 4 को बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर A का मात्रक जो है, A का मात्रक न्यूटन मीटर के पावर 4 बचा। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर न्यूटन मीटर के पावर क्या बचा, 4 बचा। इस तरह से भी की बीमा बराबर क्या हमको लिखना है, B की बीमा, तो V की बीमा बराबर यल क्यू, V की बीमा बराबर B की बीमा है दोस्तों, तो V की बीमा हमारा यल क्यू, तो V का मात्रक भी हमारा क्या हो जाएगा बराबर B का मात्रक, यानी B का मात्रक यम मीटर क्यूब। दोस्तों घबराएंगे नहीं, इसको आराम से देखेंगे, अंत तक देखे होंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होगी, और कमेंट करेंगे, इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे। मैं इस पर एग्जाम्पल नंबर 2 इसके अगले वाले पार्ट में लेकर आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आप लोग इतना ही पढ़िए और इस पर एग्जाम्पल और भी करिए, ताकि आपको जो है और चीज़ें क्लियर इसमें हो जाए। जो कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट कीजिए या प्रश्न लिखकर कमेंट बॉक्स में ही हमको भेज दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।